इसे काठमांडू नेपाल से शंभू सुस्केरा ने पूछा है। पूछते हैं, जीवन चलाने के लिए इतने सारे सूत्रों को कैसे प्रयोग करें। पहली बात तो ये समझो, जीवन सूत्रों से नहीं चलता है। गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा जाता है लगभग 3600 सूत्र दिए, लेकिन उनके अंतिम समय में बड़ा मधुर संस्मरण है कि वे वैशाली अपने कम्यून में रुके हुए थे। जैसे ओशोधारा के भारतवर्ष में 3 कम्यून हैं, मुरथल में, हरियाणा में है, बिहार में कर्मा में है, पंजाब में माधोपुर में है। ऐसे ही भारत में गौतम बुद्ध के 3 बड़े बड़े कम्यून हुआ करते थे। एक राजगीर बिहार में मगध में, दूसरा था वैशाली में मुजफ्फरपुर में, जो आज मुजफ्फरपुर कहलाता है, और तीसरा कौशाम्बी में उत्तर प्रदेश में। तो उस समय वे वैशाली कम्यून में रुके हुए थे और वहाँ सूत्राचार्यों और बोधाचार्यों में कन्फ्लिक्ट हुआ। सूत्राचार्य उनको कहते थे जो गौतम बुद्ध के दिए हुए सभी सूत्रों का स्मरण करते थे प्रामाणिक ढंग से कि सूत्र है क्या। तो 3600 सूत्र याद करना बड़ा कठिन काम था, मगर सूत्राचार्यों को 3600 सूत्र याद रहते थे। और बोधाचार्य वे होते थे जो सूत्रों की व्याख्या करते थे। जैसे कानून बनाना भारत के पार्लियामेंट का काम है, लेकिन कानून की व्याख्या करना जो न्याय तंत्र है हमारा, उसका काम है। तो कुछ ऐसा समझ लो। और एक बार किसी सूत्र को लेकर के मतभेद हो गया सूत्राचार्यों और बोधाचार्यों में। गौतम बुद्ध के पास दोनों दल आए कि कौन ठीक है, और गौतम बुद्ध दोनों को सुनने लगे, दोनों अपना तर्क वितर्क करने लगे। और सूत्राचार्यों को ऐसा लगा कि ये गौतम बुद्ध ज़्यादा इंक्लाइंड है बोधाचार्यों की ओर, और लगता है फैसला बोधाचार्यों के पक्ष में दे देंगे। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव आप थक चुके हैं, आपको विश्राम की ज़रूरत है, हम लोग आपस में तय कर लेंगे। और गौतम बुद्ध समझ गए कि अब ये कट्टरपंथी हो गए सब सूत्राचार्य, ये मेरी बात भी मानने को तैयार नहीं है। उनका ठीक है। और फिर कहा जाता है कि रात्रि में चुपके से गौतम बुद्ध वहाँ से निकल गए और वहाँ से कौशाम्बी जो कम्यून था उत्तर प्रदेश में, वहाँ की यात्रा पर चले गए। अब सुबह जब उठे सूत्राचार्य और बोधाचार्य तो उन्होंने देखा सदगुरु तो गायब हैं ही नहीं। अब उन दिनों मोबाइल का तो ज़माना नहीं था और नहीं समाचार पत्र छपते थे, किसी को पता नहीं चला। और गांव वालों ने जब जाना कि दोनों के झगड़े में सदगुरु चले गए हैं, बुद्ध चले गए हैं, तो भिक्षा मिलना भी मुश्किल हो गया सूत्राचार्यों को और बड़े कष्ट में हुए। और फिर 1 साल के बाद उनको पता चला, वे गए कौशाम्बी और क्षमा मांगी और गौतम बुद्ध को ले आए। तो असली बात यह है कि सूत्र अगर दे भी दिया जाए, ओशो ने तो बड़े सारे सूत्र दिए हैं। यद्यपि उन्होंने सूत्र कह करके कोई सूत्र नहीं दिया, लेकिन अगर उनके उपदेशों को सूत्र कहा जाए तो बड़े सारे उपदेश दिए हैं। तो और आज देखो, अभी उनके विदा हुए 30 वर्ष लगभग हो रहे हैं, लेकिन ओशो के सन्यासियों में कितना संग्राम छिड़ा हुआ है कि ओशो ने जीवित गुरु के पक्ष में बात कही कि जीवित गुरु के विरोध में बातचीत कही। अभी तो बिल्कुल हाल फिलहाल की बात है। तो असली बात है, ओशो ने स्वयं कहा है कि मैं कोई सूत्र या सिद्धांत नहीं देता, सूत्र या सिद्धांत नहीं देता। और ओशो की बात नहीं, कोई भी बुद्ध, कोई भी संत, कोई भी तीर्थंकर सूत्र नहीं देता, सिद्धांत नहीं देता। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई उपदेश देता है या कोई सूत्र बताता भी है तो ये सब सूत्र पंडित रटते हैं, संत रटता नहीं, बुद्ध पुरुष उसको रटता नहीं है। और सबसे बड़े एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि ये सूत्र पर नहीं रुकना है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म है क्या? मोक्ष की यात्रा है। मोक्ष है क्या? परम स्वतंत्रता की यात्रा है।
कहते हैं अष्टावक्र की तात स्वतंत्रता आखिरी योग है, आखिरी योग पर अब स्वतंत्रता की बात हो रही है। तो सूत्र भी एक तरह से बंधन ही है, जंजीर ही है। माना कि सोने की जंजीर है, मगर जंजीर तो जंजीर है, चाहे लोहे की जंजीर हो या सोने की जंजीर हो, तो सूत्र पर रुकना नहीं है। और इसलिए असली बात यह है कि आध्यात्मिक यात्रा पर हो तो निर्वाण उपनिषद कहता है, कैवल्य उपनिषद कहता है, विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें कहा जाता है कि अध्यात्म के 3 सोपान हैं। क्या क्या है? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण क्या है? एक तरह से सत्संग है, संत जो कहता है उसका श्रवण करो, उपदेश का श्रवण करो, लेकिन उपदेश के श्रवण पर रुको नहीं। सूत्र तुमने सुने, उपदेश तुमने सुना, अब उस पर रुको नहीं और उसकी मानसिक व्याख्या मत करो, उसका मनन करो, चिंतन नहीं करो। कोई भी संत ये नहीं कहता कि चिंतन करो, ये लेकिन ज़रूर कहता है, सभी संत कहते हैं मनन करो। चिंतन और मनन में क्या अंतर है? जब आप जानकारी के आधार पर, अपनी जानकारी के आधार पर आप सोच विचार करते हो, कसौटी पर कसते हो किसी की बात को, तो उसको कहते हैं चिंतन। और जब अपने अनुभव के आधार पर सोच विचार करते हैं तो उसको कहते हैं मनन। गुरु नानक देव जी बार बार कहते हैं मनने की गति कहीं न जाए, मनने की गति कहीं न जाए। मनन के महत्व को नहीं कहा जा सकता। ये तो कभी नहीं कहते हैं कि चिंतन की गति कहीं न जाए, विचार की गति कहीं न जाए, सोच की गति कहीं नहीं जाए, बल्कि वो तो उल्टा कहते हैं कि सोचे सोच न हो या जो सोची या लखवार। सोचते रहो लाख बार सोचो, सोचने से क्या होता है? तो मनन की बात है, अर्थात कि जो तुम्हारा अनुभव है अब उसके आधार पर उसको समझने की कोशिश करो, कि प्रज्ञा विकसित करो। और फिर क्या है तीसरा? निधिध्यासन, अर्थात अब उसका अभ्यास करो, उसका साधना करो, और अंत में एक विवेक पैदा होता है, एक प्रज्ञा पैदा होती है, और वो प्रज्ञा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए गौतम बुद्ध भी जब 3600 सूत्र दे चुके और जब आपस में विरोधाभास होने लगा तो लोगों ने कहा कि कोई और सूत्र हो तो दीजिए। उनका देखो कितना भी सूत्र दूँ इससे बात बनती नहीं है, असली बात तुम्हारा बोध है, असली बात तुम्हारी प्रज्ञा है। तो ये प्रज्ञा, ये बोध, ये जागरूकता, ये जो पैदा करते हो, एक अंतःकरण में जो एक विकसित करते हो, अंत में तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा बोध, तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारा विवेक यही काम में आता है। इसलिए कबीर साहब भी कहते हैं कि भंवर जाल बगुजाल है, अब बूढ़े बहुत अचेत। एक तो संसार का जाल है, दूसरा ये बगुलों का जाल है, तथाकथित उपदेशक बहुत हैं, तो इनका जाल है। भंवर जाल बगुजाल है, अब बूढ़े बहुत अचेत, जो विवेकहीन हैं, जो मूर्छा में जीते हैं, जो विवेक से नहीं चलते हैं, वे इस भंवर जाल में डूब जाते हैं। कह कबीर तिन बाझिए जिनके हृदय विवेक। मतलब कबीर साहब कहते हैं कि वही इस भंवर जाल से मुक्त हो सकते हैं जिनके भीतर प्रज्ञा है, विवेक है और बोध है। तो इसलिए सारे संत कोई नहीं कहता है कि चिंतन से चलो, सूत्रों से चलो, ऐसा कोई सिद्धांत से चलो, बल्कि सभी संत कहते हैं कि मैं कोई सिद्धांत नहीं दे रहा हूँ। ये और बात है कि जब वो विदा हो जाते हैं तो उनकी वाणी के आधार पर, उनके उपदेश के आधार पर सिद्धांत विकसित कर लिए जाते हैं, सूत्र विकसित कर लिए जाते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि तुम चाहे जितने ग्रंथ पढ़ो, तुम चाहे जितने सूत्र रटो, जब काल खड़ा होगा सन्मुख तब सूत्र न देगा काम अहो। अब सारे तर्क वितर्क तजो, गोविंद भजो, गोविंद भजो। तो इसलिए असली बात है गोविंद का भजन करो, भक्ति भाव में रहो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सूत्रों की चिंता मत करो, अपने विवेक से चलो, जो तुमको उचित लगता है। जिस निर्णय से, देखो कौन सा निर्णय सही है, कई बार मुझसे सवाल पूछा जाता है। जिस निर्णय को करने के बाद भीतर प्रसन्नता हो, समझ लेना कि वो निर्णय सही निर्णय है। और जिस निर्णय को लेने से फिर थोड़ा परेशानी में पड़ रहे हो, समझ लेना कि इस निर्णय में कुछ खोट है। तो प्रज्ञा से चलो, विवेक से चलो, सूत्र की चिंता मत करो।